अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक दिन में 24 आवर्स क्यों होते हैं? हर आवर में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकंड्स क्यों होते हैं? दरअसल ये बात हमने नहीं डिसाइड की, ये हमारे एंशिएंट इजिप्शियंस ने ये चीज़ डिसाइड की थी। टाइम को हमने ना इन्वेंट किया है, हमने सिर्फ टाइम को डिवाइड किया है ताकि हम टाइम को मेजर कर सकें आवर्स में, मिनट्स में और सेकेंड्स में। आप ज़रा सोचें, अगर एक दिन 23 आवर्स का होता या 25 आवर्स का होता और हर मिनट में तकरीबन 50 सेकंड्स होते तो हमारा जो लाइफ का जो सारा रिदम है वही चेंज हो जाना था। आज तक हम वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो हमारे एंशिएंट इजिप्शियंस ने बनाए थे और वो रूल्स हम हज़ारों साल से फॉलो कर रहे हैं। घड़ी की जात से पहले लोग सूरज पर नजर रखते थे। सूरज उनको बताता था कि अभी दिन का कौन सा हिस्सा चल रहा है और कब रात होने लगी है। और इसी तरह जो चांद था वो भी हमें गाइड करता था कि अभी महीने का कौन सा हिस्सा चल रहा है, और रात के टाइम जो सितारे होते थे वो हमें रास्ता देखने में मदद करते थे। 1500 BC, आज से तकरीबन 3525 ईयर्स पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने अपना पहला सनडायल बनाया। सनडायल एक तरीके की डिवाइस होती है जो हमें टाइम का बताती है कि अभी दिन का कौन सा हिस्सा चल रहा है। इसके ऊपर सीधा डंडा लगा होता है। जैसे जैसे सूरज मूव करता है तो उसकी लाइट भी मूव करती है और उस लाइट में से जो उसके शेडोज होते हैं वो भी मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अभी दिन का कौन सा हिस्सा चल रहा है। इस वाले सनडायल का नाम क्विट्साटो है, ये इक्वाडोर में मौजूद है। इसका नाम क्रेन मीर पार्क सनडायल है, ये डेनमार्क यूएसए में मौजूद है। और इस वाले सनडायल का नाम जंतर मंतर सनडायल है, ये जयपुर इंडिया में मौजूद है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक दिन में 24 आवर्स क्यों होते हैं। तो इसके पीछे की लॉजिक है वो इजिप्शियंस ने बनाई। इजिप्शियंस ने दिन के 12 हिस्से किए। अब उन्होंने 12 हिस्से किस तरह किए? अब हमारी ये 4 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। अब इनमें हर फिंगर में 3 जॉइंट्स आते हैं, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट और थर्ड जॉइंट। अब उन्होंने 12 हिस्से इस तरह किए, 4 उंगलियां, 4 3 12। अब उन्होंने इस तरह दिन के 12 हिस्से कर लिए। अब 12 हिस्से तो उन्होंने दिन के कर लिए, अब रात तो दिन में ही आती है तो उन्होंने कहा 12 + 12 = 24 आवर्स। तो इस तरह ये एक दिन कंप्लीट हो गया। जैसे हमने अभी बात की एक दिन में 24 आवर्स क्यों होते हैं, और हम समझते हैं 1 घंटे में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकंड्स क्यों होते हैं। ये वाली इन्वेंशन है, ये एंशिएंट इजिप्शियंस के पास नहीं जाती, ये जाती है बेबीलोनियंस के पास। बेबीलोनियन जो हैं वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छे थे। वो सोलर एक्लिप्स से पहले ही बता देते थे कि किस वक्त और कितनी ड्यूरेशन के लिए जो सोलर एक्लिप्स है वो होगा, और वो लॉज बनाते थे बहुत ज़बरदस्त। बेबीलोनियंस मेसोपोटामिया में रहते थे। मेसोपोटामिया एक इलाके का नाम है, उसके अंदर एक सिटी था जिसका नाम बेबीलोन था। जैसे जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, और जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको लाहौरी कहा जाता है। इसी तरह बेबीलोन वालों को बेबीलोनियंस कहा जाता था। बेबीलोनियंस की जो बेस थी वो 60 थी, यानी कि सेक्साडेसिमल। जैसे हमारी बेस डेसिमल होती है, हेक्साडेसिमल, उनकी सेक्साडेसिमल थी 60 की बेस। अब उन्होंने 60 की बेस क्यों रखी? वो इसलिए थी क्योंकि 60 के बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं। 60 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60 हैं। इसलिए जो पहला क्वार्टर होता है वो 15 मिनट्स का, सेकंड क्वार्टर 30 मिनट्स का, थर्ड क्वार्टर 45 मिनट्स का, जो लास्ट क्वार्टर है वो 60 मिनट्स का। 60 जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, यानी कि वो बहुत सारे नंबरों पर डिवाइड हो सकता है। इसीलिए हर जो 1 घंटा है वो 60 मिनट्स का होता है, और जो हर 1 मिनट है वो 60 सेकंड्स का होता है। उनकी ये लॉजिक थी, ये सूरज है वो अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है, अर्थ सूरज के गिर्द नहीं रोटेट कर रही। क्योंकि कहते थे वो कि अर्थ जो है वो स्टेबल है, हम तो स्टेबल है, हम तो मूव ही नहीं कर रहे। लेकिन जो सन है वो रोज निकलता है और रोज सेट करता है। दोस्तों ये बात बेबीलोनियंस ने नोट की, ये जो हर रोज जो सूरज तुलू होता है वो हर रोज सेम पोजीशन से राइज नहीं करता, उसकी जो पोजीशन होती है वो हर रोज 1 डिग्री चेंज होती है। फिर ओवर द ईयर उन्होंने ये भी बात नोट की कि ये जो पोजीशन है वो हर 365 डेज के बाद आती है, यानी जब 365 डेज गुजरेंगे तो तब ये जो सन है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह एक ईयर की फॉर्मेशन हो गई। दोस्तों ये जो बेबीलोनियंस की जो डिस्कवरी है ये ओवर द ईयर्स आई, यानी कि ये नहीं कि वो एक दिन उठे लोग उनको चल गया पता कि जो सूरज है वो 1 डिग्री मूव किया है। उन्होंने ओवर द ईयर ये बात रिसर्च की, फिर उन्होंने जाके ये ओवर द ईयर्स उनको बात पता चली कि यार एक ईयर में 365 डेज होते हैं। कुछ साल गुजरने के बाद उनको ये बात फील हुई जो उनकी सर्दियां थी वो गर्मियों में आ रही हैं, जो गर्मियां वो सर्दियों में आ रही हैं, यानी कि जो सीजन हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से बेबीलोनियंस ने 365 डेज के अंदर 0.25 डेज ऐड कर लिए। अब जो 0.25 डेज ऐड किए हैं इसकी वजह से एक लीप ईयर आता है हर 4 साल बाद। अगर ये लीप ईयर ना आए तो जो हमारे जो सर्दियों का सीजन है वो गर्मियों में, जो गर्मियों का सीजन है वो सर्दियों में शिफ्ट हो जाएगा। 4 साल बाद एक दिन ऐड हो जाएगा। नॉर्मली जो फरवरी है वो 28 डेज का होता है, जब वो एक दिन ऐड हो जाएगा हर 4 साल बाद तो वो जो महीना है फरवरी का वो 29 डेज का हो जाएगा। इसकी वजह से जो सीजन जो मूव कर रहे हैं वो सीजन नहीं मूव करेंगे। बेबीलोनियंस को ये बात पता चल गई थी कि सूरज को 365 डेज लगते हैं
अपना सर्कल कंप्लीट करने के लिए और वापस उसी जगह पे आने के लिए जिस जगह पे वो 365 डेज पहले था। यानी कि नेचुरल सर्कल कंप्लीट हुआ है। अब जब सर्कल कंप्लीट हुआ तो उनको, अब वो मैथ में तो ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, अब जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है वो 365 डेज में हो रहा है। उनको वैसे भी बहुत ज़्यादा नंबर्स पसंद थे जो विजिबल हों, जिनके फैक्टर्स ज़्यादा बनते हों। तो अब 365 डेज एक ऐसा नंबर नहीं था, तो उन्होंने 365 की जगह 360 वाला नंबर ले लिया। यानी कि हर जब एक रोटेशन कंप्लीट होगी तो 360 डिग्रीज कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास एक बॉल है, अब यहाँ से लेके ये रोटेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ तक ये 360 डिग्रीज बन जाएंगे। अब बेबीलोनियंस को ये भी पता चल गया था कि एक ईयर में 365.25 डेज होते हैं और जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसमें 360 डिग्रीज होते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि उन्होंने 365 को 360 में क्यों कन्वर्ट किया, क्या वजूहत थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी बेस जो थी वो 60 थी, हेक्साडेसिमल, उनको वो नंबर ज़्यादा पसंद थे जिनके फैक्टर ज़्यादा बन सकते हैं। इसी तरह 365 के बहुत चंद फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन अदर हैंड 360 के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 18 20 24 30 36 40 45 60 72 90 120 180 और 360, सारे 360 के फैक्टर्स हैं। तो उन्होंने 365 की जगह 360 को चूज़ किया। अब बेबीलोनियंस से मैं ये बात पता चली कि जो एक ईयर होता है वो 365.25 डेज का होता है। किसी भी बॉल का, किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट का जो एंगल होता है वो 360 डिग्रीज होता है। अब इसमें सवाल ये राइज करता है कि जो एक मंथ होता है वो ऑलमोस्ट 30 डेज का क्यों होता है। जो ईयर था वो हमने सूरज को देखिए, हमें पता चला कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं। अब मंथ्स इस तरह फॉर्म होते हैं जब मून जो है वो अर्थ की कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। इस रोटेशन को 29.5 डेज लगते हैं। तो साथ ही साथ बेबीलोनियंस ने ये बात नोट की कि जो मून है वो भी अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है, क्योंकि हम तो स्टेबल हैं। मून हर 29.5 डेज के बाद एक अर्थ के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है, जिसको कि हम लूनर मंथ कहते हैं। तो उन्होंने जो 29.5 को 30 डेज कर लिया, इस तरह हमारा एक मंथ फॉर्म हो गया। अब उनको ये बात तो पता चल गई थी कि 29.5 डेज के बाद एक नए मून की फॉर्मेशन होती है। तो उन्हें 29.5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 354 डेज। उनको ऑलरेडी इस बारे में पता था कि जो एक ईयर है वो 365 डेज का है और जो एक मंथ है वो 29.5 डेज का है। तो 29.5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 के साथ तो 354 डेज बनते हैं। तो उन्होंने एक अपना ईयर 354 डेज का फॉर्म किया, 365.25 का नहीं, जो कि रियलिटी में वही वाला सही ईयर था। अब बेबीलोनियंस को ये बात पता चल गई थी कि जो उनका एक ईयर है वो 365.25 का है, जो एक मंथ है वो 29.5 डेज का है। लेकिन वो यहाँ थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। वो कहते हैं कि अब 29.5 जो है वो हर साल में 12 दफ़ा आता है। तो 29.5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 354 डेज। बेबीलोनियंस ने 354 डेज का एक ईयर फॉर्म कर लिया। उसकी वजह से ये हुआ कि सर्दियाँ थी वो गर्मियों में और गर्मियाँ थी वो सर्दियों में मूव ऑन करना शुरू हो गई। तो वो हर कपल ऑफ ईयर्स के बाद कुछ दिन ऐड कर लेते, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर था वो सेट रहता। फिर इसके बाद रोमन्स आए 45 BCE में, आज से तकरीबन 2070 ईयर्स पहले। उन्होंने आके जो कैलेंडर था उसको अपडेट किया और उन्होंने बेबीलोनियंस का जो 365.25 डेज वाला कैलेंडर था, जिसको हम जूलियन कैलेंडर कहते हैं, उस पर वो अपडेट हो गए। आज से तकरीबन 2000 साल पहले, तकरीबन 8 CE में फर्स्ट टाइम सैंड क्लॉक इंट्रोड्यूस हुआ। सैंड क्लॉक होता किस तरह का है? सैंड क्लॉक होता है इस तरह का। अब देखें, इसमें 2 पार्टीशंस हैं। अब इसमें डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, 15 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, 1 आवर का। टाइम के साथ साथ तरक्की होती गई और तकरीबन 1300 ईयर बाद मैकेनिकल क्लॉक्स आए। मैकेनिकल क्लॉक्स बहुत बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती थी जो चर्चिज़ में या स्कूल्स में लगाई जाती थी। इनमें मज़े की बात ये थी कि इनमें सेकेंड्स की सुई नहीं होती थी और ना इनमें मिनट्स की होती थी। मैकेनिकल क्लॉक्स के बाद 1665 में, आज से तकरीबन 400 साल पहले, पेंडुलम क्लॉक्स आई। पेंडुलम क्लॉक्स मैकेनिकल क्लॉक्स की बनिस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस थी, क्योंकि इनमें मिनट की सुई थी, घंटे की सुई थी और सेकंड्स की सुई थी। दरअसल इसमें एक पेंडुलम लगा होता था जो कि ऐसे ऐसे मूव करता था, जिसकी वजह से ये जो पेंडुलम क्लॉक्स थी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मिनट तक ही रॉन्ग हो सकती थी, उससे ज़्यादा ये गलत नहीं हो सकती थी। उसके बाद 1800 में पॉकेट वॉचेज आई, यानी कि रिस्ट वॉचेज। हर बंदे के पास अपनी वॉच हुआ करती थी और हर सिटी का अपना अपना टाइम हुआ करता था, क्योंकि हर सिटी में थोड़ी सी जो सन की पोजीशन होती है वो चेंज होती है। और 1800 में ट्रेन्स आई। अब ट्रेन्स ने अब टाइम पे तो पहुंचना है। अब हर सिटी का अगर अपना अपना टाइम हुआ तो ट्रेन्स होंगी, वो टाइम पे किस तरह पहुंचेंगी। किसी शहर में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और किसी शहर में 8:10 हो रहे हैं। फिर जितने भी जो सिटीज़ थे उनको तमाम एक ही टाइम पे मुतहिद किया गया, ताकि जो ट्रेन्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में उनको मसला ना हो और जब उन्होंने ट्रैवल करना लोगों को भी आसानी रहे कि उन्होंने किस टाइम पे पहुँचना है, जिसकी वजह से ना उनको कन्फ्यूजन हो
ना लोगों को कन्फ्यूजन हो और ना ही उनके एक्सीडेंट्स हो, जिसकी वजह से उन्होंने तमाम रेलवे स्टेशन पे एक टाइम रखा। फिर लोगों ने भी वही टाइम सेट कर लिया अपने रिस्ट वॉचेस पे और अपने जो घर में जो पेंडुलम क्लॉक्स थे उन पर भी। ट्रेन की वजह से तमाम लोगों ने अपना जो टाइम था वो यूनाइटेड कर लिया और तमाम लोग जो थे वो एक ही टाइम को फॉलो करना शुरू हो गए। वजह से जो कन्फ्यूजन थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। दोस्तों, अब ट्रेन की वजह से जो सिटीज़ का टाइम था वो तो सही हो गया, लेकिन जो कंट्रीज़ का टाइम था वो स्टिल अभी डिफरेंट था। तो उसकी वजह से एक नई चीज़ इन्वेंट हुई जिसको हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। अब जो पाकिस्तान का जो टाइम है वो +5 है, यानी कि जो UK लंदन में जो टाइम है उससे पाकिस्तान 5 घंटे आगे चल रहा है। जो दुनिया के जो सबसे अच्छे क्लॉक्स हैं वो एटॉमिक क्लॉक है। वो हर एक सेकंड में कितनी दफ़ा वो टिक करता होगा, आपके ख्याल से मे भी 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, वो 9 बिलियन टाइम्स हर एक सेकंड में टिक करता है। जैसे हर एक सेकंड के बाद टिक होता है ना, टिक टिक टिक, वो हर एक सेकंड में 9 बिलियन टाइम टिक करता है। अब दोस्तों, इसमें सवाल ये आता है कि जो इतना ज़्यादा ये क्लॉक एक्यूरेट है, ये यूज़ कहाँ होता है एक्चुअली। अब ये यूज़ होते हैं GPS में, इंटरनेट में यूज़ होते हैं और साथ ही साथ और ये यूज़ होते हैं स्पेस ट्रैवल में। और इन्हीं की वजह से जो दुनिया के जो सबसे एक्यूरेट टाइम है यही क्लॉक सेट करते हैं और इन्हीं क्लॉक्स को देख के आजकल हम अपनी डेली लाइफ में टाइम सेट करते हैं। अब दोस्तों, इसमें सवाल ये आता है कि टाइम है क्या। ऐसी नेमत है जो कि एक दफ़ा चले जाए वो वापस नहीं आता। हम कहते हैं पैसे जो हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं, वैल्यूएबल होंगे, लेकिन पैसा चले जाए पैसा वापस आ सकता है हार्ड वर्क करके, लेकिन अगर टाइम आपने ज़ाया कर दिया टाइम कभी वापस नहीं आता। और ये चीज़ मैंने लाइफ में खुद पर्सनली नोट की है, ये मैंने कहीं से भी देखी पड़ी नहीं है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे मोमेंट्स लेकर भी आता है लाइफ में और अच्छे मोमेंट्स को ख़राब भी करता है, फिर बुरे मोमेंट्स आते हैं और बुरे मोमेंट्स को भुला भी देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो असल में टाइम है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। आप गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं, आप सही टाइम में ब्रेक नहीं लगाते, आपका एक्सीडेंट होगा बहुत बुरा और आपको चोटें आएंगी, इवन कि आपकी डेथ भी हो सकती है। फिर इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लें स्पोर्ट्स की, 0.01 सेकंड्स होते हैं हमारे पास सिर्फ रिएक्ट करने के लिए। अगर हम उसमें नहीं रिएक्ट करेंगे तो हमारे लिए गोल्ड मेडल भी आ सकते हैं और हम मेडल को हार भी सकते हैं। अब एक किसान है, अगर वो अपनी वेजिटेबल्स की जो सीड्स हैं वो इन्हें के टाइम पे ज़मीन में लगाएगा जिस मौसम में उसको लगाने चाहिए थे, तो उसको सारा सीज़न ज़ाया जाएगा, उसका सारा साल ज़ाया जाएगा। तो एक टाइम बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, एक वॉर हो रही है, एक वॉर में हमने जल्दी डिसीजन कर लिया है, वो डिसीजन गलत है या सही है नो मैटर क्या है, लेकिन अगर हमने टाइम के हिसाब से डिसीजन किया है तो वो पूरी हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं और जो आगे कई सारी जो जनरेशन हैं उनको भी तबाह कर सकता है। टाइम पर अपना काम करना और डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। दोस्तों, अगर आपको जो है आज की वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करिएगा। अपना और अपने चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।